तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हुमैरा, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। भाभी, अल्लाह की फजल। हेलो हेलो पाकीज़ा, मैं जानता हूं तुम मेरी आवाज सुन रही हो। मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम मुझे बताती तो, मुझसे बात तो करती। मैं तुम्हारा कजन था, हम कोई बेहतर हल निकाल लेते ताकि रमशा को यह दिन ना देखा। रमशा को? क्या हुआ है रमशा को? हेलो शनावर, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है उसे? रमशा के ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, और ये रिश्ता क्यों टूटा तुम अच्छी तरह से जानते हो। शनावर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत भी करते हो ना? मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है मुझे। मेरी मेरी ख्वाहिश है बस उसे पूरा कर दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या ख्वाहिश है तुम अगर वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरे घर की उजड़ी हुई खुशियों को वापस लौटा दो। मेरे घर को बर्बाद होने से बचा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं।
रो मत रिमशा प्लीज। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी? बहुत रो रही है। अम्मी से कहोगे घर से? मैं देखती हूँ। चाय। मुझे लगा आप काफ़ी देर से काम कर रहे हैं तो चाय की ज़रूरत होगी। थैंक यू। अपने इन हाथों से अगर अपनी भागी हुई बेटी का गला दबा देते ना तो वो ज्यादा अच्छा था। मेरे सामने हाथ ना जोड़ने पड़ते आपको। मैं यहां रिश्ता तोड़ने के लिए आया हूं। मेरी तरफ से रिश्ता खत्म समझें। और हां, एक मेरा मशवरा है आपको, अपने जुड़े हुए इन हाथों को ऐसे ही जोड़ा रखिएगा, अलग मत कीजिएगा, वरना बार बार लोगों के सामने जोड़ने पड़ेंगे। औलाद जो है वो माँ बाप का गुरूर होती है, मान होती है, सब कुछ हो। चाहे तो आबाद रखो, चाहे तो बर्बाद करो। कौन? मैं आज तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने आया हूं। मैं एक दिन से तुम्हारे पीछे आ रहा हूं और तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझे इग्नोर करो, वो भी इतना सब कुछ तमाशा लगाने के बाद। देखो पाकिस्तान, मैं तुम्हें बहुत आराम से ये समझाने के लिए आया हूं कि इस बात को गनीमत जानो कि मैं इस वक्त तुमसे बात कर रहा हूं, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करता तुम सारी जिंदगी याद रखती। मुझे माफ कर दे, सारी गलती मेरी है। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे बस बस, मुझे नहीं देखने तुम्हारे ये झूठे आंसू। मैंने सोचा था कि शायद तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता हूं, लेकिन मैं गलत था, गलत था मैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। नहीं समझना मुझे, कुछ नहीं समझना। बस मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूं कि आज के बाद मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। एक बार मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? यही कि तुम प्रेग्नेंट हो, है ना?
अपने ये टसवे उस वक्त के लिए संभाल के रखो जब घर वालों के सामने हमदर्दी के लिए तुम्हें ड्रामा करना पड़ेगा। बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। सही कह रही थी, अब रमशा से कौन शादी करेगा? रिश्ते वाले तो एक एक बात का पता लगाते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि बड़ी बेटी भाग गई है तो छोटी। बस करें अम्मी, कब तक इस टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे? मैं भाजन की वजह से बहुत परेशान हूँ। बाकी से जो हमारे माथे पे दाग लगा के गई है ना, पता नहीं भाजन वो सदमा सह भी सकेंगे या नहीं। तुम्हें पता नहीं हामिया, भाजन और भाभी जिस सदमे से अभी गुजर रहे हैं ना, वो वही जान सकते। इतनी बड़ी बात, किसी की जवान बेटी इस तरह घर से भाग गई तो माँ बाप मर जाते। शनावर भी भूल जाएगा, तुम भी भूल जाओ, सब भूल जाएंगे, लेकिन भाईजान और भाभी इस बात को मरते दम तक नहीं भूल सकते। हमारा क्या बनेगा? मैं तो सोच सोच के बहुत परेशान हो गई हूँ शहजाद के अब्बा। मायूस ना हो, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देंगे। जी, वो बड़ा रहीम है, दिलों के हाल जानता है। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं खाना लाती हूँ। हाँ हाँ। जाने जाना सुन जरा, एक दूजे से छुप के कह रही है क्या भला, मेरा संग संग तू भी गुनगुना। तुम अगर वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरी घर की उजड़ी हुई खुशियों को वापस लौटा दो। धूप में साए की तरह तुझे देखूं हर जगह, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। हेलो हसन, कहाँ थे आप सुबह से? आपको पता है मैंने आपको कितनी कॉल्स की हैं? मिस कॉल देखी थी मैंने, तभी फ़ोन किया। बोलो ऐसा क्या हो गया जो तुमने एक लम्हा सुकून नहीं लिया? सुबह से डिस्टर्ब करके रखा मुझे। ऐसा तो मत कहें, आपको पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। आप अचानक से मुझसे नाराज हो गए या फिर जवाब भी नहीं दे रहे। क्या जवाब दूं, क्या बात करूं? हसन, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप इन हालात की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? कसूर तुम्हारा ना सही, तुम्हारे घर वालों का तो है, और मैं कोई सजा वजा नहीं दे रहा तुम्हें। ये रवैया आपका किसी सजा से कम है मेरे लिए। मैं ये बेरुखी सह नहीं पाऊंगी हसन। हसन, मैं मर जाऊंगी। वहां मेरी बहन जो पल पल मर रही है उसका एहसास है तुम्हें? देखो रिदा, सीधी सी बात है, अगर तुम्हें इस रिश्ते को कायम रखना है तो तुम्हें मेरी बहन का रिश्ता मजबूत करना होगा। हसन, मैं उनको क्या समझाऊं? आप खुद बताएं। मैं उनके मामलात में नहीं बोल सकती। ठीक है, फिर मैं तुमसे बात करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी है, और इस पर भी मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता।
हसन, मेरा क्या कसूर? तुम्हें आज दफ्तर नहीं जाना बेटा? जी अम्मी, जाना था, लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। खैर तो है, क्या बात करनी है? ये सब खैर है अम्मा, जो कुछ कल हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैं सारी रात जागता रहा, सोचता रहा, अब मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। उम्मीद है आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। अम्मी, हाविया शहजाद को पसंद करती है। तो मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला किया तुमने? मैं रमशा से शादी करना चाहता हूं। अम्मी, इससे हावी और शहजाद का मसला भी हल हो जाए, बाबू जान की जिंदगी सुकून में आ जाए। लेकिन शनावर तुम तो अम्मी प्लीज अब कोई सवाल मत कीजिए। बहुत मुश्किल से ये फैसला किया, प्लीज इसमें मेरा साथ दो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरा बच्चा, मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हारे इस फैसले से खुशी हो रही है। हम आज ही भाजन की तरफ जाएंगे, कितना खुश होंगे ये सुन के। खुश रहो मेरा बच्चा। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा चाय पी लो, ठंडी। यकीनन कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें, कुछ कहना चाहते हो? जी, वकील के पास गया था मैं अपनी प्रॉपर्टी की फाइल लेने के लिए। पता चला कि आपने कुछ तब्दीलियां करवाई हैं। तो तुम्हें पता चल गया? हाँ, मैंने कुछ जरूरी तब्दीलियां करवाई हैं। और आपने मुझे बताया तक नहीं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? वो मेरी प्रॉपर्टी है। अपनी प्रॉपर्टी तब कहना जब खुद से कमाने के लायक हो जाओ। उमैर ने ऐसा क्या कमा लिया है कि 50% प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन गया है? दिन रात मेहनत की है उसने, तुम तो जान छोड़ा के भाग गए थे। आज अगर इस छत के नीचे खड़े हो तो उमैर और अपनी मां की बदौलत। और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपना हक मांग रहे हो। इंसान का हक उस वक्त बनता है जब वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। हालात चाहे जैसे भी हो, इस प्रॉपर्टी पर मेरा हक था, है और रहेगा। इसे आप या उमैर तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। अपना बड़ापन जताना था तो उस वक्त क्यों नहीं जताया जब मुझे बड़े बेटे की जरूरत थी? मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो जाओ, अपने बलबूते पे कमाओ। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसे ही सही। आपको लगता है ना मैं कुछ नहीं कर सकता?
6 महीने में आपको अपने बलबूते पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आओ बैठो, बैठो। ओफो, मिठाई लाई हो? हैं? लगता है हाविया का रिश्ता तय हो गया। बस यही समझ लें आप। मुबारक हो तुम्हें। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे नसीब में कोई खुशी रही ही नहीं। ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी आप? भाईजान कहाँ है? यही है। सुनिए, वो हुमैरा आई हैं। अच्छा अच्छा। अस्सलाम भाईजान। जा रहे, क्या हाल है, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये मिठाई का डब्बा कैसे लेकर आई? माशाल्लाह से हाविया का रिश्ता तय कर दिया है। मुबारक मुबारक, बहुत मुबारक। और रमशा का रिश्ता लेने आई। रमशा का? कहाँ, किससे? भाईजान, भाभी, मैं अपने शनावर के लिए रमशा का हाथ मांगने आई हूँ। शनावर के लिए? लेकिन वो तो उसने खुद ही भेजा है। आप लोग आज हाँ कर दे तो मैं कल ही बारात लेकर आ जाऊंगी। वो तो ठीक है, मगर मुझे रमशा से पूछना होगा। हाँ जरूर भाईजान, आप पूछ लें उससे, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए प्लीज। अब्बा बैठे ना। हाँ बेटा, यहाँ बैठता हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बेटी, शायद तुम जानती हो कि पिछले कुछ अरसे से हम मुसलसल आजमाइश में हैं। या तो फिर ये हमारा इम्तिहान है या फिर हमारी किसी गलती की सजा है। पाकिस्तान ने जो कुछ हमारे साथ किया, अभी उसका जख्म भरा नहीं था कि कमाल ने रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं जानता हूं बेटियां बोझ नहीं होती, मगर उनकी रुखसती भी एक फरीजा है। पता नहीं हमारी कितनी जिंदगी बाकी है, मगर हमारे जाने के बाद अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो हम जिम्मेदार होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ बेटी कि ये फर्ज जल्द से जल्द अदा हो जाए तो बेहतर है, मगर इसमें तुम्हारी रजामंदी बहुत जरूरी है। मैं ये चाहता था अगर शनावर से तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? लेकिन अब्बा वो तो पाकीज़ा। मैं जानता हूँ, ये मालूम है, ये उसकी ख्वाहिश है, वो उसने खुद कहा है, और मेरी नज़र में भी इससे बेहतर रिश्ता हमें मिलेगा नहीं। यही अच्छा रहेगा, मगर अगर तुम
मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप लोग जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। जीती रहो। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे। लो भाई हुमैरा, जीती रहो। मुबारक हो तुम्हें भाई, हमें ये रिश्ता मंजूर है। भाईजान आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो मेरा बच्चा, मुबारक हो। जाओ इसको जल्दी से प्लेट पे रख के लाओ। तो भाई अब तुम तैयारी करो। जी। और जो प्रोग्राम तय था सारी रसूमात वैसी ही होंगी इंशाल्लाह। जरूर। तुम जीते रहो। हाँ, आपने तो कहा था बाप ने मेरी शक्ल नहीं देखनी। यकीन करो, खुद पर जबर करके तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। क्या करूं, मजबूरी है। एक छोटा सा काम है जो सिर्फ तुम कर सकते हो। कैसा काम? बाबा के कमरे में एक फाइल है, मुझे बुला दो। क्या है उस फाइल में? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने तुम्हें सवाल करने का हक दिया है। मैं कम से कम चोरी नहीं कर सकती। चोरी? तौबा 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 तौबा, ये बुरी बात है चोरी करना, जानती हो तुम? अरे पागल, ये तो मेरा ही हक है जो तुम मुझे ला कर दोगी। ये तो सवाब का काम हुआ ना। और वैसे तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं, वरना मैं तुम्हारी जो हकीकत है ना वो सारे घर वालों के सामने बता दूं। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सोचने के लिए या बेवकूफ बना दूं? तुम्हें मैं बेवकूफ तो लगता हूं, थोड़ा सा तो लगता हूं। तुम जैसी लड़की तो कुछ भी कर सकती है। ये फाइल लाना कौन सी बड़ी बात है, वरना मैंने कहा ना, मैं तो जाके घर वालों को तुम्हारी सारी असलियत बता दूं। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। नहीं बताऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस मेरा ये काम कर, ठीक है? गुड लक। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। एक मसला हल करने निकलता हूं, दूसरा सर पे आ खड़ा होता है, पागल हो जाऊंगा मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर है? सारी मुसीबतें मेरे लिए क्यों हैं? इसमें गलती तुम्हारी भी है। वाह उमर, इन सब बातों का जिम्मेदार अब तुमने मुझे ठहरा दिया। ये सब जानते हुए भी कि मैं जो कुछ सहनूं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। बर्दाश्त मैं भी कर रहा हूं। अगर इसी तरह गलतियां करती रहोगी तो हम इस मुश्किल से कभी नहीं निकल पाएंगे। आखिर क्या जरूरत थी जुबैर को इतना मौका देने की कि वो हद पार करे, तुम्हें ब्लैकमेल करे?
तरह जानती हो वो मेरा भाई है, लेकिन मुझ जैसा नहीं है। फिर भी क्या बोलती मैं उसे? क्या कह के मना करती, दूर करती अपने आप से कि मैं उसको ये बताती कि मैं तुम्हारी भाभी हूं? स्टेटस क्या है तुम्हारे घर में? मेरे क्या जानते हैं लोग कि मैं एक यतीम और मिस्कीन लड़की हूं, मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। अब कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, हमें मिलकर इस मुश्किल से निकलने का कोई हल सोचना होगा। क्या हल सोचेंगे? क्या करूं मैं? बताओ। फिलहाल जैसा जुबैर कहता है वैसे ही करो। हद होती है खुदगर्जी की भी। तुमने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से बोल दी। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ, अपने माँ बाप को जीते जी मार चुकी हूँ, बहन भाई की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हूँ, यहाँ तक कि अपने आने वाले बच्चों को सवालिया निशान बना चुकी हूँ। और तुम चाहते हो कि मैं मजीद गिर जाऊं, अपने मोहसिनों को भी धोखा दूं? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सबके सामने खड़े नहीं हो सकते, बात नहीं कर सकते, हमारी हकीकत नहीं बता सकते। फिर चुप। क्यों नहीं बता सकते तुम हमारी हकीकत? इसलिए कि वक्त ठीक नहीं है, वक्त हमारे साथ नहीं है। क्या करूं मैं? तुमने मुझे रिदा और हसन के बारे में बताया, सब जानती हो कि मैं किन हालात का सामना कर रहा हूं, फिर भी बार बार ये सवाल करके मुझे शर्मिंदा क्यों करती हो तुम? मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे को मेरा नाम मिले, मैं यही चाहता हूं, मगर मैं खुदगर्ज बनकर सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। थक गई हूं, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने, खाली रह गई हूं। मैं भी तुम्हारे साथ ही हूं, और मैं भी खाली हाथ हूं। हम दोनों खाली हाथ हैं, लेकिन एक दूसरे के हाथ हैं हमारे हाथ में। अकेले सहने से तो बेहतर है ना कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने और मिलकर इस मुश्किल से निकले। मेरी खातिर ये आखिरी इम्तिहान भी दे दो। मैं वादा करता हूं सब ठीक कर दूंगा, थोड़ा वक्त और चाहिए मुझे बस। इसी उम्मीद पर सब छोड़ के आई हूं मैं। पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मैं ये भी करूंगी, लेकिन तुम अपना वादा याद रखना। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं।